श्री राधे बोली गोविंद भगवान की। संवत 1601 बुंदेलखंड झांसी के पास नगर ओरछा आप सभी ने सुना होगा, जो राम राजा सरकार के नाम से विख्यात है। नगर ओरछा में राजा बीर सिंह राज्य किया करते थे। बहुत ही अच्छे राजा थे और किस प्रकार से वो राज्य को चला रहे थे। सुख धाम कहीं ना जाई, जहाँ वीर सिंह जी राजा में का पैदा भवल गाई। सकीरत की ध्वजा स्वर्ग फहराई, और राजा बिन रैयत न सोहे, चाहे जीते देश हजारी, और धन न सोहे बिना दान के, चाहे माया के भरे भंडार। चंद्र बिना नहीं सोहे, चाहे तारे किलो हजार। राजा बीर सिंह जिनके 2 पुत्र और एक बिटिया थी। बिटिया का नाम था कुंजावती। कुंजावती का विवाह दतिया में हुआ था, और जो 2 पुत्र थे उसमें बड़े बेटे का नाम था जुझार सिंह और छोटे का नाम था हरदौल। जिस समय हरदौल जी 6 महीने के थे, उस समय हरदौल के बड़े भैया हरदौल जी के बड़े भैया जुझार सिंह का विवाह हो चुका था। चंपावत नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी, तो किन्हीं कारणों बस इसी बीच हरदौल की मैया हरदौल को उनकी भाभी रानी चंपावती की गोद में सौंप करके उन्होंने कहा कि बहू, आज के बाद ये तुम्हारा देवर नहीं, ये तुम्हारा बेटा है, क्योंकि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं कि मैं कब तक जीवित रहूंगा। और हरदौल की मैया हरदौल को छोड़ करके खत्म हो गई। तो कहते हैं कि हरदौल को हरदौल की भाभी रानी चंपावती ने पाल पोस करके बड़ा किया। कभी भी उस भाभी ने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसकी भाभी है। माँ की तरह वो प्रेम दिया, और हरदौल भी हमेशा अपनी भाभी को माँ ही बोला करते थे, कभी भाभी नहीं कहा। उसी तरह से एक माँ की तरह डांटना, एक माँ की तरह दुलार करना। धीरे धीरे हरदौल बड़े होने लगे। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके पिता राजा बीर सिंह भी खत्म हो गए। राजाओं का उस वक्त ऐसा नियम हुआ करता था कि जो बड़ा बेटा होता था वही राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। तो उसी नियम के अनुसार जुझार सिंह ओरछा के राजा बने। अपने राज्य को वो भली भांति चलाने लगे। धीरे धीरे हरदौल विवाह के योग्य हो गए।
जब हरदौल विवाह के योग्य हो गए तो एक दिन हरदौल के भैया जुझार सिंह ने हरदौल को अपने पास बुलाया और कहा कि भैया अब आप विवाह के योग्य हो गए हो तो हम ये चाहते हैं कि अब हम आपका विवाह कर दें। ये बात सुनकर के हरदौल एकदम से मौन हो गए, उदास हो गए, नजर नीचे झुका ली। तो जुझार सिंह ने कहा क्या हुआ भैया? हमने कहा क्या आपको ठीक नहीं लगा? हरदौल ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि भैया आपने और भाभी माँ ने हमें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है और यदि आपने हमारा विवाह कर दिया तो हम तुम दोनों की सेवा नहीं कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी बनकर के आपकी और मैया की सेवा करें, इसलिए भैया हम विवाह नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर के जुझार सिंह ने हरदौल को हृदय से लगा लिया और क्या बोले, उस वक्त ये बात सारे गांव में रात ही रात में फैल गई। हर घर में यही चर्चा कि आखिर हरदौल ने विवाह के लिए मना क्यों कर दिया। कोई खेतों पर जा रहा है तो आपस में यही चर्चा, कोई पानी भरने जा रहा है तो यही चर्चा, लोग कहीं बैठ करके बात कर रहे हैं तो यही चर्चा, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, हर तरह के लोग, हर किसी के मन में यही कि आखिर हरदौल ने विवाह के लिए मना क्यों कर दिया। आखिर हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्रेम क्यों करती है। हर घर में एक ही चर्चा। उसी समय हरदौल के परिवार के चाचा चले। घर बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ परिवार वालों का होता है, बाहर वालों को तो बहुत बाद में पता लगता है किसी बात का। ऐसा ही हुआ, हरदौल के परिवार के चाचा चले। अरे ताला बिगाड़े हिरकाई चुगलन डारे गाँव बिगाड़ी और दशा निहारी जब चुगलाने तो दिल ही दिल में करे विचारी।
उसी समय हरदौल के परिवार के चाचा चले। उनके मन में भी यही बात खटक रही थी कि आखिर रानी चंपावती हरदौल को इतना प्रेम क्यों करती है। लेकिन जब ऐसी बातें खटकती हैं तो अच्छी बात लोग कम सोचते हैं और बुरी जल्दी सोच लेते हैं। यदि अच्छी सोचना शुरू कर दें तो शायद जो आज परेशानियां उत्पन्न है वो ना हो, लेकिन अच्छी कम बुरी ज्यादा लोग सोचते हैं। उस वक्त भी यही हाल हुआ। जुझार सिंह की सभा में पहुंचे हरदौल के चाचा। जुझार सिंह ने चाचा को आता हुआ देखा, प्रणाम किया, लेकिन उस प्रणाम का उस चाचा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो जुझार सिंह ने कहा, क्या बात है चाचा, आपने हमारी प्रणाम का कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? जवाब दिया, क्या उत्तर दे? हमें तो इस बात का डर है कि कहीं तुम्हें कोई जहर दे के मार ना दे। तो कहा, चाचा ऐसा नहीं है। तो बात को घुमा करके कहा कि हमें यह बताओ कि तुम्हारे भैया हरदौल ने विवाह के लिए मना क्यों कर दिया? जुझार सिंह ने कहा, चाचा मेरा भैया बाल ब्रह्मचारी बन करके मेरी और मेरी पत्नी की सेवा करना चाहता है। मुझे पिता और मेरी पत्नी को वो मां के समान मानता है। जैसे ये कहा, जुझार सिंह के चाचा ने हंस करके जवाब दिया, वो जमाना और था जब भाभी को मां मानते थे। ये चल रहा है कलयुग, और कलयुग में लोग क्या मानते हैं। और समझा के कहा, सतयुग त्रेता और द्वापर में भावज तो समझे महतारी। अब हाय राम जा कलयुग में भावज कर लैया धीरारी। जवाब दिया, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में लोग क्या मानते हैं ये शायद आप भूल रहे हो। कभी गौर करके तुमने देखा कि आखिर तुम्हारा भाई तुम्हारी पत्नी के हाथों से ही भोजन क्यों करता है? कभी अकेले में उसने भोजन नहीं किया। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे भाई के साथ ही भोजन क्यों करती है, कभी तुम्हारे साथ नहीं किया? क्यों? इतना समझाया क्योंकि अच्छी बात समझने में बहुत वक्त लगता है, ध्यान रखना। एक अच्छे लोग को गांव संभालने में वक्त लग जाएगा, अच्छा बनाने में समय लग जाएगा, लेकिन एक चुगला को 1 घंटा भी नहीं लगेगा आपस में लड़वाने में। ये पहचान है। लोगों को सलाह कराने में सालें लग जाती हैं, तब जाके एक गांव एक हो पाता है। लेकिन उसी एक गांव को और अलग अलग करने में जरा सी देर लगती है। ऐसा ही हाल हुआ उस वक्त। यहां तक कहा कि जुझार सिंह के मन में वो बात बिल्कुल सही बैठ गई, जिस भाई ने अपने भाई को उस समय से देखा जब वो पैदा हुआ था और इतना बड़ा हो गया, लेकिन अपने भाई पर भरोसा नहीं रहा, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं रहा। और चाचा ने कहा, वो बात बिल्कुल सही बैठ गई मन में। कहा कि चाचा, यदि आप ये बात सत्य कह रहे हो तो मैं इस भरी सभा में हाथ उठा करके कहता हूं कि अपनी पत्नी के द्वारा अपने भाई को जहर दे के मरवा दूंगा। और इतना कह करके कचहरी को बर्खास्त कर दिया। तन में छाओ
देखा क्या किया। अरे आवत देखो महाराजा को काशी पलना लो बिछवाई, और गिलम लौटी दई है रे तकिया की 8 साल मरोरा खाई। जैसे ही रानी चंपावती ने महाराज को आता हुआ देखा, उठ करके आदर सम्मान किया, प्रणाम किया। उसका कोई उत्तर नहीं आया तो आगे बढ़कर के रानी चंपावती कहने लगी, महाराज क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है। जैसे ये कहा, जोधार सिंह ने आगे बढ़कर के क्रोध में रानी चंपावती के गाल पर खींच करके तमाचा मारा और जवाब दिया, नालायक औरत जानना चाहती है कि आखिर बात क्या है। तो कहा, देवर संग ऐसा उड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है, बेहूदी तो को देख देख नित उठती जली जाई छाती है। जवाब दिया, नालायक औरत, पूरे गांव में तेरी बदनामी हो चुकी और हमारे सामने हमारे भाई को बेटा बनाने का नाटक करती है। अभी भी समाज में इज्जत और सम्मान के साथ में जीना चाहती है तो हमारे भाई को जहर दे के मार दे। जैसे ये कहा, पैरों तले जमीन खिसक गई उस मैया के। और किसी भी माँ के बेटे के बारे में और उस माँ से ऐसा कहा जाए तो क्या हाल हो उस माँ का। अश्रुधारा बहने लगी और रो करके वो मैया कहने लगी कि महाराज, आप जो मेरे सामने कह रहे हो मेरे लिए तो सोचना भी पाप है। स्वप्न में भी मैंने कभी विचार नहीं किया और आप इस तरह की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारे भाई को उस समय से पाला है जब वो सिर्फ 6 महीने का था। उसे नहीं मालूम था कि माँ क्या होती है और भाभी क्या होती है। अरे मैंने तो कभी अपने बेटा को देवर की दृष्टि से भी नहीं देखा, कभी इस तरह की बात नहीं की और आप मेरे सामने खड़े होकर के इस तरह की बात कर रहे हो। यदि आपको हम पर भरोसा नहीं तो आप हमें मार दीजिए। और ये शब्द तो एक माई कह सकती है। कहा कि आप हमें मार दीजिए, हमारी जैसी स्त्री आपको हजारों मिल जाएंगी लेकिन एक भाई दोबारा नहीं मिल सकता। इस संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन एक भाई दोबारा नहीं मिल सकता। चरणों में गिर गई वो मां लेकिन जोधार सिंह ने पैरों को दूर कर लिया
और जवाब दिया कि जब तक हम लौट करके आए इस आंगन में हरदौल की लाश नजर आनी चाहिए। हाथों में जहर थमा करके और जुझार सिंह पैर पटकते हुए निकल जाते हैं। रानी चंपावती रोती ही रह गई। समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन एक बात सुनने को तैयार नहीं थे जुझार सिंह। सारी रात उस मां ने रो करके गुजारी। एक पल भी उस मां को नींद नहीं आई, क्योंकि उसके बेटे का सवाल था। सारी रात विचार कर रही है कि यदि भोजन में जहर मिलाती हूं तो गोदी का लाल जाता है, और यदि नहीं मिलाती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, क्योंकि पति आज्ञा दे करके गए हैं कि भोजन में जहर मिलाना है। सारी रात विचार करके उसके मन में एक विचार आया कि हम भोजन में जहर तो मिला देंगे, लेकिन अपने बेटा हरदौल को ये बता देंगे कि इन भोजनों में जहर मिला है, और अपने बेटा से कह देंगे कि यहां से दूर चले जाओ, और जब हमारे पति की गुस्सा शांत हो जाएगी तो मैं वापस अपने बेटा को अपने पास बुला लूंगी। मेरा बेटा भी बच जाएगा और मेरा पतिव्रत धर्म भी नष्ट नहीं होगा। ऐसा विचार करके उसी समय उस मैया ने प्रातः जल्दी उठते ही, क्योंकि वो तो एक पल भी नहीं सोई थी, बांदी को बुलाया और बांदी से कहा कि बांदी मेरी बात सुनो। हारे बांदी लैया बुलाई, कहीं समझ है चली कजारी। एक बांदी के सामने एक रानी हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठी है, क्योंकि उस वक्त एक रानी नहीं एक मां बोल रही है। तो क्या बोली रो करके वो मैया, अरे बहन ने कजारी सहेली मेरी जारी मेरी गुइया जारी, मेरे बेटा को लिवाई महल में बांधी लारी। भोजन के लिए। उस समय हरदौल सो रहे थे, जब महलों में बांदी पहुंची, हरदौल को जगाया और कहा कि तुम्हें तुम्हारी मैया भोजन के लिए बुला रही है। तो हरदौल कहने लगे मैं तो रोजाना ही अपनी माँ के ही आंगन में भोजन करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है आज इतनी जल्दी माँ ने यदि भेजा है तो कुछ न कुछ जरूर नया बनाया है। लेकिन बांदी अभी तो हमने स्नान भी नहीं किया, मेरी मैया से निवेदन कह देना। और हाथ जोड़ करके हरदौल क्या बोले बांदी से, कही दिए मेरी मैया से जा करके आए रे अभी नहा करके,
से कह देना कि मैं अभी आ रहा हूं, स्नान ध्यान करके। आज्ञा को पाकर के बांदी चली है और महलों के लिए उसने प्रस्थान किया। किस तरह से? और धीरे धीरे बांदी चली भई रे गदफ मर कलन पे, पाँव रे गदफ चंपक कलन पे। आज्ञा को पाकर के बांदी वापस लौट करके आई। रानी चंपावती फूट फूट के अकेले में बैठी रो रही थी। बांदी ने लौट करके कहा कि महारानी, आप अपने बेटा के लिए भोजन तैयार कर लो, तुम्हारा बेटा अभी आने वाला है। जैसे ये सुना, फूट फूट के रोने लगी कि काश आज मेरा बेटा मुझसे नाराज होकर के कहीं चला जाए तो कितना अच्छा रहे। जहर की पुड़िया हाथों से उठाई और रसोई की तरफ बढ़ने लगी। वो माँ पैर लड़खड़ा रहे थे, सारी रात हो गई थी रोते रोते, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे एक माँ के कि कैसे मैं अपने बेटा के लिए और भोजनों में कैसे जहर मिला दूं। प्रभु, मुझसे इतनी भूल हो गई कि मैंने अपने देवर को अपने बेटे की तरह पाला और उसकी इतनी बड़ी सजा। रोती जा रही है और रसोई की ओर बढ़ रही है। कैसी हालत हो गई उस वक्त उस माँ की। पागल सी हुई गई मैया और भोजन रही बनाई। पागल सी हुई गई और भोजन रही बनाई और हाथ में बर्तन जाए आसन पे चोखा रही लगाई। इधर रानी चंपावती ने भोजनों में जहर मिला दिया रोते रोते और थाली सजा करके आंगन में बैठ गई और प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु कुछ ऐसा हो जाए कि आज मेरा बेटा यहाँ आए नहीं। और इधर हरदौल जी ने स्नान किया
और स्नान करने के पश्चात हरदौल चलने के लिए तैयार हुए तो आज किस तरह से उनके सामने असगुन होने लगे और कैसे हुए। आरे कुमार कियो स्नान हरि को ध्यान मनन जब कियो, आदर के साथ की दान रे ब्राह्मण को जाने दियो। घोड़ा पे भव सवार सुनो सरदार भव की गौहियो, असगुन लकी छाती फटते ध्यान दव दियो। तो हुई गई है यारी, बेटा चले भाव तो रंग महल को सब मच्छी का तड़ा को खाई, और दाएं सियार बाएं जाके कागा गेल काट गौ करिया लागो। आर जब सवार भव तो घोड़ा पे रीते घड़ाई उठे ते भैराई, और असगुन लख के छाती फटती है दिल में एक आवे एक जाई। हरदौल जैसे ही घोड़े पर सवार हुए उनके आगे छींक हो जाती है, और आगे बढ़े तो बिल्ली रास्ता काट गई, और आगे बढ़े तो सामने से खाली बर्तन लेकर के माताएं चली आ रही हैं, और आगे बढ़े तो क्या देखा कि सामने से एक विधवा स्त्री आ रही है, हाथों में कंडे हैं। हरदौल मन में विचार करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं इन्हीं कंडों से मेरी चिता न जले, लेकिन मैं अपनी मैया के आंगन में जरूर जाऊंगा। घोड़ा वहीं रुक जाता है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब घोड़ा नहीं बढ़ा तो हरदौल घोड़े से नीचे उतर आए, और रोकर के हरदौल घोड़े से क्या बोले हैं उसी समय, ले चलिए मोई मैया के द्वारे पे उड़ी चलिए। हरदौल ने बार बार घोड़े से कहा कि भैया मेरी मैया के आंगन तक मुझे ले चल। तो कहते हैं कि घोड़ा चलने लगा और चलते चलते हरदौल अपनी मैया के आंगन में आ गए, दौड़ करके आए, आवाज लगाई
लेकिन माँ ने कोई जवाब न दिया। तो आंगन की ओर बढ़े तो क्या देखा कि मैया घुटनों में मुंह छिपा करके अकेली बैठ करके रो रही थी। तो हरदौल दौड़ करके मैया के पास पहुंचे, चरणों का स्पर्श किया और कहा कि माँ क्या बात है, हमसे कोई भूल हो गई या भैया ने आपसे कुछ कह दिया? यदि भैया ने कुछ कहा है तो अपने बेटा को बताओ तो सही, हम भैया से बात कर लेंगे। जैसे ये कहा तो रानी अपने आप को रोक न पाई और फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि बेटा हरदौल, ये भोजन देख रहे हो, इन भोजनों में जहर मिला है। तुम्हारे भैया को किसी ने बहका दिया है और वो हमारे और आपके मां और पुत्र के रिश्ते को गलत रिश्ता समझ बैठे हैं। और वो कह करके गए हैं कि जब तक लौट करके आए इस आंगन में हरदौल की लाश नजर आनी चाहिए। मैंने अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए मेरे लाल इन भोजनों में जहर मिला दिया, लेकिन तुम यहाँ से दूर चले जाओ और जब तुम्हारे भैया की गुस्सा शांत हो जाए अपनी माँ के पास वापस लौट आना। ये शब्द सुने तो हरदौल आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, माँ मैंने कभी आपको भाभी की दृष्टि से भी नहीं देखा। मैं तो यही जानता हूं कि आप ही मेरी माँ हो और एक माँ को उसके बेटे के रहते हुए कोई कलंकित करे एक बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। और मैं यहाँ से कहीं चला गया तो संसार यही कहेगा कि ये बात तो सत्य होगी, सो डर की वजह से भाग गया। ऐसे प्राणों का मैं क्या करूंगा कि मेरी माँ को कोई उल्टा सीधा कहे और मैं प्राण बचा करके भाग जाऊं? नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और रही बात भैया की बात की, तो आपने अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए इन भोजनों में जहर मिला दिया। और क्या मैं अपने भैया की आज्ञा का पालन करने के लिए इन भोजनों को ग्रहण नहीं कर सकता? अरे ये जीवन तुम दोनों का ही दिया हुआ तो है और आप दोनों के प्रति चला जाए तो कितनी अच्छी बात है। पहली बार तो जीवन में मेरे बड़े भैया ने मुझे कोई आज्ञा दी है और आप कह रही हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? कभी नहीं माँ। आप अपने बेटा को आखिरी बार अपने हाथों से भोजन करा दो माँ, क्योंकि इस जन्म में हमने अपनी माँ को देखा नहीं, हमेशा आपके हाथों से ही भोजन किया माँ। तो आखिरी वक्त में भी अपने बेटा को अपने हाथों से भोजन करा दो, क्योंकि पता नहीं दोबारा माँ मिली न मिली। ये शब्द सुनकर के उस माँ की हालत बहुत खराब हो गई। फूट फूट के रोने लगी रानी चंपावती। यहां तक रोई कि रोते रोते वो मैया जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। तब तक हरदौल ने वो जहर के भोजन कर लिए। मौका मिल गया उन्हें कि जब तक माँ बेहोश हो गई, हरदौल को मालूम था कि माँ होश में आ जाएगी तो कभी जहर के भोजन करने ही नहीं देगी। उसी समय उन्होंने वो जहर के भोजनों को ग्रहण कर लिया। जब तक माँ होश में आई पूरे बर्तन खाली हो गए। मैया सर जमीन पर पटकने लगी तो हरदौल ने हाथ जोड़ करके और चरणों में गिर करके एक बात कही कि माँ मैंने जहर के भोजनों को ग्रहण कर लिया, अब आप रो नहीं माँ, क्योंकि मेरे पास अब वक्त ज्यादा नहीं है। आखिरी बार अपने बेटा को अपनी गोद में लिटा लो माँ। पता नहीं ये माँ की गोद दोबारा मिली न मिली। और हरदौल ने अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और हाथ जोड़ करके मैया से बोले कि माँ दुख सुख की जो कछु कहरी सो मैया मोसे
ने रोते रोते अपनी मां की गोद में प्राणों का त्याग कर दिया। वो मां इतनी असहाय हो गई कि अपने बेटा को बचा नहीं पाई, देखती ही रह गई वो मां, और उसके बेटा ने उसकी गोद में ही प्राण त्याग दिए। ये बात जब जुझार सिंह को मालूम हुई तो उसी समय हरदौल की लाश को शमशान पर पहुंचा दिया। जब शमशान पर पहुंचा दिया, इधर हरदौल की आत्मा भटकती हुई, रात्रि का समय है, अपनी बहन कुंजावती के पास दतिया में पहुंची, क्योंकि बहन को तो कुछ पता ही नहीं था। बहन सो रही थी, रात्रि का समय। हरदौल ने अपनी बहन को सपना दिया और क्या कहा, तू कैसी आई रही हरदौल ने जैसे ही सपना दिया अपनी बहन को कि बहन तुम आराम से सो रही हो, तुम्हारे भैया को जहर दे के मरवा दिया और तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। वो बहन उठ कर के बैठ गई और भैया भैया कह कर के रोने लगी। ससुराल वालों ने कहा कि सपने कभी सच नहीं होते, लेकिन उस बहन ने एक जवाब दिया कि मेरा भैया बाल ब्रह्मचारी है और अपनी बहन को कभी झूठा सपना दे ही नहीं सकता। जब तक मैं अपने भैया को देख नहीं लूंगी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सारी रात उस बहन ने रो करके गुजारी। जैसे ही सवेरा हुआ और रथ सजवा लिया, पीहर चलने के लिए तैयार हुई, तो बड़े बुरे असगुन होने लगे। और किस तरह से रोती हुई बहन चली है, जानी धरो पिंजनी पे पाँव हाथ ते बल्ली छूटी, जानी धरो पिंजनी पे पाँव हाथ ते बल्ली छूटी, और रथ में बैठ न पाई गूंज जकी न थकी टूटी।
तरह से कहा तो बताया। उसी समय वो बहन अपने भैया के शमशान पर पहुंची तो हरदौल की हड्डियां पड़ी हुई थी। इतनी पागल हो गई वो बहन, अपने भैया की एक एक हड्डी को फूलों की तरह उठाने लगी। जब फूलों की तरह हड्डियों को उठाने लगी साड़ी के पल्लू में, और वो हड्डियां रख कर के वो बहन उनके ऊपर मुंह रख कर के फूट फूट के रोने लगी और कहा कि भैया आज तुम्हारी बहन तुम्हारे घर भात मांगने के लिए आई है, इसे निराश मत करना। यदि आपने कोई जवाब न दिया तो मैं अपने आप को यही खत्म कर लूंगी, लेकिन वापस लौट करके दतिया नहीं जाऊंगा। हरदौल समझ जाते हैं, कहते हैं कि शमशान में ही आवाज आई और कहा कि बहन हम तुम्हारी कसम खा करके कहते हैं कि हम तुम्हें भात पहनाने के लिए जरूर आएंगे। उस बहन को भरोसा हो गया और वो वापस दतिया लौट गई। इधर हरदौल की आत्मा भटकती हुई नगर ओरछा में एक साहूकार के पास पहुंची, सपना दिया और कहा कि हमारे महल के पीछे जो तालाब है उसमें बहुत सा धन है, उस धन को खोद करके मेरी बहन कुंजावती को भात पहना दो। उस साहूकार ने ऐसा ही किया। भात लेकर के जब साहूकार चला, कीमत कपड़ों की और पैसे की नहीं, कीमत तो एक भाई की होती है जो उसकी जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। इस कीमत को वो बहन भली बात ही जानती होंगी जिनके भाई नहीं है। कहा भी जाता है हंसा उड़े चले अपने देश ही अनोपे कोई ना अपनों रे। भात लेकर के जैसे ही चले, साथ में हरदौल की आत्मा भी पहुंची। और जैसे ही ये बात कुंजावती को मालूम हुई कि मेरा भैया नहीं आया, एक साहूकार को पहुंचा दिया तो तलवार लेकर के खड़ी हो गई वो बहन और कहने लगी कि साहूकार के हाथों से मैं भात नहीं पहनूंगी। हरदौल की आत्मा उस आंगन में ही थी, आवाज लगाई कि बहन चिंता न करो, मैं तुम्हारे आंगन में हूँ, लोहे का खंबा जो लगा है मैं उसी में विलीन हो जाऊंगा। मेरी बहन उस खंबे को अपना भाई समझ करके हृदय से लगा लेना और जिद मत करना। तो कहते उस बहन ने उस खंबे को हृदय से लगा लिया, लेकिन भगवान को यह भी मंजूर नहीं था, वो खंबा फट गया लोहे का। हरदौल की आत्मा निकल करके आंगन में खड़ी हो गई, उस बहन को
मन में विश्वास है कि मेरा भाई इसी आंगन में है। उसके बाद सारी बारात को भोजन कराया, लेकिन कुंजावती के दामाद ने भोजन नहीं किया। कहा कि जब तक मामा हरदौल के हम दर्शन नहीं कर लेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। तो उस समय हरदौल की आत्मा उसी आंगन में थी। उसी समय वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और शरीर दोबारा से मांग करके लाए। कहते हैं एक बार जो शरीर नष्ट हो जाए वो दोबारा नहीं मिलता, लेकिन देखिए भक्त हरदौल को कि वही शरीर मांग करके लाए जो नष्ट हो गया। तो सबसे पहले दूल्हा को दर्शन दिए, उसके बाद उनके मन में विचार आया कि शरीर तो मिल ही गया है तो क्यों न चलते चलते अपनी बहन से भी मिलता चलूं। और जैसे ही बहन की ओर बढ़ा वो भाई, तो बहन ने भाई को आता हुआ देखा, अपने आप को रोक नहीं पाई वो बहन। ऐसा लगा जैसे सारे संसार की दौलत मिल गई हो। दौड़ पड़ी वो बहन और अपने भाई को गले से लगा करके आज फूट फूट के रोने लगी और कहा कि भैया बड़ी मुश्किल से मिले हो, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हरदौल ने कहा यह शरीर हमें थोड़ी देर के लिए मिला है बहन, और इसे वापस करना होगा। बहन कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। हरदौल चलने लगे। हरदौल के पीछे बहन, बहन के पीछे घर वाले, घर वालों के पीछे बारात वाले, बारात वालों के पीछे गांव वाले। जो भी सुनता है वो देखने के लिए चला आ रहा है कि आखिर वो भाई है तो है कैसा। बहुत लंबी लाइन लग गई। हरदौल समझ गए कि मेरी बहन मुझे जाने नहीं देगी, तो कहा कि बहन पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारे महलों में आग लग गई। उस बहन ने जैसे ही मुड़ करके देखा, तब तक हरदौल अदृश्य हो जाते हैं, चले गए। उस बहन ने देखा कि मेरा भैया चला गया मुझसे झूठ बोल करके, तो मुख से एक ही आवाज आई भैया की, और कह करके वो बहन जमीन पर गिर गई और दोबारा उठ न सकी और उसके प्राण निकल गए। उसने अपने आप को कुछ नहीं किया और प्राण निकल गए भैया के वियोग में। कुंजावती के पति ने भी अपने आप को खत्म कर लिया कि मैं ही जी करके क्या करूंगा। दतिया वालों ने विचार किया ये दोनों ही हरदौल के वियोग में मारे गए हैं, तो क्यों ना इनकी भी अर्थी सजा करके नगर ओरछा में लगाई जाए। और उसी समय दोनों की अर्थी सजा करके नगर ओरछा में लेकर के पहुंचे। ये बात हरदौल की भाभी रानी चंपावती को मालूम हुई कि मेरा बेटा हरदौल अपनी बहन को भात पहनाने के लिए गया। उसी वियोग में बहन और बहनोई दोनों खत्म हो गए। तो रानी चंपावती छत पर खड़ी हुई थी, फूट फूट के रोने लगी कि मेरा बेटा अपनी बहन के पास चला गया, अपनी माँ के पास तक नहीं आ सका। और इतना कहकर उस माँ ने छत से छलांग लगा दी और जमीन पर गिरते गिरते वो माँ भी खत्म हो गई। एक साथ एक ही आंगन में तीन तीन लाशें रखी गई और एक ही शमशान पर तीनों लाशें एक साथ जलाई गई। इधर हरदौल की आत्मा भटकती हुई दिल्ली में पहुंची, जहां उस वक्त बादशाह अकबर थे। इतना परेशान कर दिया अकबर को, और उन्हीं के द्वारा उन्होंने अपना थान बनवा लिया नगर ओरछा में। तो आज भी भक्त हरदौल की नगर ओरछा में पूजा होती है उस भाई की। उसके बाद कभी कोई भाई मरने के बाद अपनी बहन को भात पहनाने के लिए नहीं आया। एक जरा सी गलत फहमी के कारण, एक चुगली करने के कारण पूरा घर ऐसे बर्बाद हो गया कि कोई नहीं बचा। कभी भी किसी के बारे में कोई भी गलत बात सुनने को मिले, एक बार नहीं 1000 बार सोचें, विचार करें, तभी अपने मुख से शब्द निकालें, क्योंकि कहना बहुत आसान है और उसे साबित करना बहुत कठिन है। किसी के जीवन का सवाल होता है, जरा सी बात में पूरा परिवार खत्म हो गया। बोली गोविंद भगवान की जय।